दोस्तों स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं बिहार लघु उद्यमी योजना, जो कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी नागरिक को 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में अपना खुद का काम करने के लिए दिया जा रहा है। यदि आप भी बिहार सरकार के इस सुनहरे मौके का फायदा उठा करके आप अपना खुद का बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में आप सबको पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से 2 योजना चलाया जा रहा है। एक है लघु उद्यमी, जिसमें कि आपको 2 लाख रुपए मिलता है और ये 2 लाख रुपए बिल्कुल माफ हो जाता है। और एक है उद्यमी योजना, जिसमें कि आपको 10 लाख रुपए मिलता है, 50% आपको 5 लाख माफ हो जाता है। 5 लाख आप आसान 84 किस्तों में जमा कर सकते हैं। यही वो दोनों योजना है। तो उद्यमी योजना साल के लास्ट तक में आता है और लघु उद्यमी जो है अभी फरवरी से मार्च के बीच में स्टार्ट होता है। तो फरवरी में अभी जो है लघु उद्यमी योजना का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। दोनों योजना में से किसी भी एक ही योजना का आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप लघु उद्यमी का ले चुके हैं तो आप उद्यमी योजना का नहीं ले सकते। अगर आप उद्यमी योजना का ले लिए तो लघु उद्यमी का नहीं ले सकते। यही वो प्रोसेस है। अब इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए ताकि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पे आपका लोकल एड्रेस होना चाहिए। जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि करंट साल का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में जो आपका वार्षिक इनकम है वो आपका 60,000 होना चाहिए। अगर आपका 60,000 से ऊपर वाला बना हुआ तो ये काम नहीं करेगा। आपको जल्दी से अपना ऑनलाइन करवा लेना है। और राजस्व कर्मचारी से आपका जो रिसीविंग होगा उस पर सिग्नेचर करवा करके RTPS काउंटर पे जमा कर दीजिएगा। फिर आपका आय प्रमाण पत्र कम वाला बन जाएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो किसी भी साइबर कैफे में जाकर के आप बात कीजिएगा, वो भी आपको हेल्प करेंगे, वो भी आपका बनवा देंगे। कम से कम आपके पास में 10th या 12th वाला होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास में है। और इसमें जो आपका फोटो लगेगा लाइव फोटो लगेगा, यानी कि कैमरा से डायरेक्ट जो फोटो खींचना पड़ता है। तो ये सब कुछ अगर आपके पास में है तो आप फॉर्म में ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाने के समय में आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा काम कीजिएगा। उसी लिस्ट में से आपको एक काम सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में चेंज वगैरह करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। और जैसे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा फिर उसके बाद जो है आप उस रिसीविंग को रख लीजिएगा। रिसीविंग जो लास्ट डेट दिया हुआ है ऑनलाइन का, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सभी का सिलेक्शन होता है। जिसका भी नाम लॉटरी में आता है उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है, जो कि आसान 3 किस्तों में आपको पैसा मिलेगा। पहला 50,000 मिलता है, दूसरा 1 लाख मिलता है और तीसरा फिर से 50,000 मिलता है। इसी तरीके से आप लघु उद्यमी योजना का लाभ लेकर के आप अपना खुद का बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको लघु उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन कौन सा काम इसमें पहले से लिस्ट तैयार किया हुआ है। इसमें से आप कौन सा काम करना चाहते हो आपको पहले सोच लेना है। उसके बाद फिर जो दूसरा है ये रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आप क्या कीजिएगा, किस ऑप्शन में क्या चीज़ आपको भरना है, वो भी आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी देने वाले। तो पूरे वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर देना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सबको लघु उद्यमी लिख करके सर्च करना है। जैसे आप लघु उद्यमी लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में क्लिक करना है। इसी लिंक के माध्यम से उद्यमी योजना 10 लाख वाला और 2 लाख वाला दोनों का अप्लाई होता है। और जितना भी आपका कोई भी काम होगा सब कुछ आपका यहीं से होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ, जिसमें कि ये बताया गया है कि कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल 19 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक खुला हुआ रहेगा। इसके लिए यहाँ पे यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं क्लिक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा या फिर लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उससे पहले इसमें अगर आप काम करने का लिस्ट देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं तो यहाँ पे परियोजना की सूची दिया हुआ है। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इतना सारा यहाँ पे देख रहे काम दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे अलग अलग तरह का काम है। IT बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, फर्नीचर, आइसक्रीम, आटा सत्तू। यहाँ पे 1 नंबर में इतना दिया हुआ है, दूसरे में इतना दिया हुआ है, फिर तीसरे में इतना, चौथे में इतना और 5वें तक यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। इसी लिस्ट में से कोई भी एक काम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस समय। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे उपयोग पुस्तिका दिया हुआ है। इस पर आप आइएगा तो यहाँ पे देख रहे मैनुअली PDF पहले से तैयार करके दिया हुआ है इसमें कि कोई भी आदमी किस तरीके से फॉर्म भर सकता है। देख रहे इस तरीके से दिखा देगा। यहाँ पे पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझाया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप किस तरीके से कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें आप अपना कैसे
आईडी बनाइएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पहले स्टेप में आपका आईडी क्रिएशन करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर और जो पासवर्ड बनाइएगा उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डिटेल्स दिखाई देगा, जिसमें आप अपना बेसिक डिटेल्स डालिएगा। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने पेरेंट्स का डिटेल्स डालिएगा, वैवाहिक स्थिति, आप फिर यहाँ पे अपना पता, मोबाइल, ईमेल आईडी। उसके बाद फिर यहाँ पे आवेदन का प्रकार, इसमें आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपका एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे शैक्षणिक डिटेल्स में जो भी आप ऊपर में सिलेक्ट किए उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे कि 10th में किस बोर्ड से आप पास किए, कितना मार्क लाए, इंटर में कितना लाए, उसी तरीके से यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद फिर नीचे के साइड में आइएगा, तो अगर आप कहीं पे काम वगैरह कर रहे हैं पहले से शुरुआत किए हुए तो वो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा, तो यहाँ पे जो भी आप काम कीजिएगा उसमें से कोई भी एक काम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप उस जो भी काम से लेकर उसका प्रशिक्षण कहीं से लिए हो तो उसको देना, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आप काम कीजिएगा उसका अगर आप डिटेल्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे फ़िलहाल खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा, तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप अपने बैंक का डिटेल्स यहाँ पे डालिएगा। बैंक का डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको चेकबुक वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। नीचे में जो भी आप सेलेक्ट किए हैं ऊपर में सब कुछ यहाँ पे नीचे में आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन, उसके बाद फिर मैट्रिक वाला, उसके बाद फिर और कोई अगर दूसरा डॉक्यूमेंट वो आवासीय। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है एक बार काफ़ी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि जो भी ज़रूरी वाला ऑप्शन है, जैसे प्रोफाइल फ़ोटो में आपको डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, ये सब अपलोड कीजिएगा। उसके बाद फिर फाइनल सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म को 2 बार 3 बार 4 बार सही तरीके से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फाइनली आपको सबमिट करना है, क्योंकि एक बार यदि आप अपने आवेदन को सबमिट कर देते हैं उसके बाद फिर दोबारा चेंज करने का बहुत ही कम चांस रहता है। जो भी आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को वापस देख भी सकते हैं। फाइनली यहाँ पे फॉर्म जमा के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आपका रिसीविंग निकल जाएगा और इस रिसीविंग को आपको प्रिंट करके रख लेना है। इस वीडियो में आप सबको बताया कि लघु उद्यमी योजना में आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर किसी कारणवश आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपको इस साल के लास्ट तक में उद्यमी योजना में जरूर ट्राई करना है। इसमें भी आपको उतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा, आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगता है, सिर्फ आपका जाति और आवासीय रहेगा, जो इसमें आप लगाइएगा वही आपका काम कर जाएगा। आपका एजुकेशन का डिटेल्स रहेगा, सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट, उसी से आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। तो इस वीडियो में आप सबको अपने लेवल से पूरी तरीके से जानकारी दी कि किस तरीके से आपको लघु उद्यमी और उद्यमी योजना में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यदि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।